इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले लॉग के कुछ रूल पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर हो, लेट्स सपोज m और n, उस पे हम लॉग अप्लाई करें और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और उस पे हम लॉग अप्लाई करते हैं, तो ये बराबर हो जाते हैं लॉग m प्लस लॉग n के। अब ये जो लॉग है ये तो बेस 10 के बराबर है और ये प्रॉपर्टी किसी भी बेस के लॉग पे अप्लाई हो सकती है। तो वहाँ बेस 10 हो, 2 हो, लॉग a हो, लॉग b हो, बेस हो, तो उस पर अप्लाई हो सकती है। अगर कोई नंबर जैसे लेट्स सपोज m डिवाइड बाय n डिवाइड हो और इस पर हम लॉग अप्लाई करें तो ये बराबर हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n। डिवीजन के केस में माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉजिटिव आता है। दूसरी प्रॉपर्टी है तीसरी कि लॉग अगर एक नंबर पे अप्लाई हो रहा हो और उसके ऊपर पावर हो, एक नंबर हो उसके ऊपर पावर हो, लॉग अप्लाई हो रहा हो, तो जो पावर में है ये वाला नंबर ये लॉग से पहले आ जाएगा, यहाँ पर n लॉग m इस तरह बन जाएगा ये। और एक और प्रॉपर्टी है लॉग 10 इज इक्वल टू 1। अब कोई भी लॉग बेस लेट सपोज a हो और एक नंबर भी उसके अंदर जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा हो नंबर और बेस आपस में बराबर हो तब ये 1 के बराबर होता है। लेट्स सपोज लॉग 2 विच इज इक्वल टू 1, लॉग 6 विच इज इक्वल टू 1। तो जब बेस और नंबर आपस में बराबर हो जाए तब हमारे पास लॉग इक्वल टू 1 होगा। फिर इसके अंदर है कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग क्या है। कॉमन लॉग जो है बेस 10 वाला है और जो नेचुरल लॉग है कॉमन लॉग हम कहते हैं लॉग जो बेस 10 वाला है, ऐसे हम कहते हैं कॉमन लॉग। लेकिन अगर लॉग बेस ई वाला हो तो इसको फिर हम लिखते हैं ln, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग, और ये बेस ई वाला लॉग है और यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हर एक लॉग पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक लॉग नेचुरल वाला लॉग ई वाला है जो कि 2.75 इस तरह बराबर है ई। ये एक नंबर है, आप कैलकुलेटर पे जब ई को लिखते हैं तो आगे पास नंबर आता है 2.7 इस तरह। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज लॉगरिथम प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, जिसमें से पहला पार्ट है लॉग √7 बेस 7। जब भी अंडर रूट आ जाए तो ये इसकी मतलब जहाँ पे जो नंबर हो ये उसके पावर 1/2 हो जाता है। अगर कोई चीज़ ना लिखी हो अंडर रूट के ऊपर, अगर अंडर रूट के ऊपर इस तरह से लिखा हो 3 तो फिर ये वाला आपके पास बराबर हो जाता है पावर 1/3। तो इस केस में हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लॉग 7 और इस अंडर रूट की जगह हम 1/2 लिख लेंगे। अब लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लॉग 7, ये 7 और ये पावर जो है यहाँ पे आ जाएगा तो हम यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। अब ये देखिए नंबर और बेस आपस में बराबर हो गए तो ये हमारे पास 1 के बराबर हो गए, तो आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इस केस में आंसर आ गया। ये 1/2 है तो हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिवीजन वाली, तो लॉग 1 बेस 8 माइनस लॉग 2 बेस 8, तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा सिंपल लॉग 8 1 माइनस लॉग 8 2 के बराबर हो जाएगा। फिर पार्ट नंबर 3 इसके अंदर है लॉग √1000 बेस 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉग 10 और हमने कहा था अंडर रूट बराबर होते 1/2 के, तो हम पहले लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पावर वाली, तो ये 1/2 लॉग के आगे आ जाएगा, लॉग बेस 10 1000 हो जाएगा। अब 1000 किस चीज़ के बराबर है? 1000 हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 × 10 जो कि इक्वल है 1000 के, और इस 10 को फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई है तो ये और ये पावर ऐड हो जाएंगे तो 10⁻³ तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 लॉग 10 और इस 1000 की जगह ये लिख लेंगे। अब अगेन हम इसके ऊपर पावर अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, अब ये 3 सामने आ जाएगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 10 बेस 10। अब यहाँ से 3 चला गया तो यहाँ पे हमारे पास 10 रहता है, तो ये जो है
ये नंबर ये 1 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इस केस के अंदर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 3 बेस 9 प्लस log 27 बेस 9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो प्रोडक्ट वाले ला है वो अप्लाई करेंगे, log 3 मल्टीप्लाई 27 और बेस 9 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा log बेस 9 है और 3 और इस 27 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 से लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास आ जाएगा log यहाँ पे बेस 9। अब यहाँ पे हमने 9 लिखना है, यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 9 और इसको मल्टीप्लाई करें 9, तो हमारे पास आ जाएगा log बेस 9 और ये 9 स्क्वायर बन जाएगा। अब हम यहाँ पे 9 क्यों लेना चाह रहे हैं, इसलिए ताकि हमारा पास बेस और नंबर 9 इक्वल हो जाए, ताकि ये 1 के बराबर हो जाए। तो हम इसको कहेंगे अब इस पे हम पावर ला अप्लाई करेंगे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 log 9 and 9। अब ये किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर log 1 डिवाइडेड बाय 0.0035 और इसके ऊपर पावर है -4। ये हमारे पास आ जाएगा। इस पे हम जो log की प्रॉपर्टी है डिवीजन वाली पहले अप्लाई कर देंगे, तो ये log 1 माइनस log 0.0035 -4, ये वाली प्रॉपर्टी हम इस पे अप्लाई करेंगे, m डिवाइड बाय n विच इज़ इक्वल टू log m माइनस log n। अब ये दो नंबर आपस में डिवाइड है, हमने लिख लिया। अब log 1 किसके बराबर है, 0 के, ये 0 हो गया। ये हमारे पास आ गया log 0.0035 -4। अब अगर इस पर हम पावर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आके इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये +4 बन जाएगा और log 0.0035 आ जाएगा, तो ये 4। और जब हम इस पे log अप्लाई करते हैं, जब आप कैलकुलेटर को दे देते हैं कि log 0.0035, तो इससे हमारे पास नंबर आ जाता है -2.455। और जब इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं -9.82। ये हमारे पास इस केस में आंसर आ गया। इसमें आखिरी पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आखिरी पार्ट है log 45। इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम इस पे log की प्रॉपर्टी जब अप्लाई करते हैं तो log 45 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 के बराबर है। फिर हमारे पास आ जाएगा log 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये हमारा 3 स्क्वायर हो गया। ये प्रॉपर्टी इस पे हम अब अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट वाली, log 3 स्क्वायर प्लस log 5, ये आ जाएगा 2 log 3 प्लस log 5। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2, और जब हम कैलकुलेटर को log 3 देते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.4771 प्लस log 5 हमारे पास हो जाता है 0.6990। ये हो जाएगा, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.9542 प्लस 0.6990। जब 8 कर देंगे तो इसको यहाँ से आ जाएगा 1.6532। ये हमारे पास आ गया log 45 का आंसर इस केस के अंदर।